देखिए, मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगा कि आपको इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएँगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 13.1 के एक-एक क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। देखिए, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में और 3 ही इसमें एक्सरसाइज हैं। पार्ट फर्स्ट में हम मीन को समझेंगे कि मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, और एक्सरसाइज 13.1 पूरी की पूरी मीन पर ही बेस्ड है। और पार्ट 2 में हम समझेंगे कि मोड क्या होता है, मोड कैसे निकालते हैं, एक्सरसाइज 13.2 मोड पर ही बेस्ड है। और पार्ट 3 में है मीडियन, और एक्सरसाइज 13.3 मीडियन पर ही बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले मीन समझते हैं कि मीन क्या होता है। देखिए, मीन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मीन क्या होता है। मीन का अगर मैं मतलब बताऊं तो मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। और एवरेज हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी का पहले सम निकाल लो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे उसको डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आ जाता है मीन। ठीक है, और मीन का मैंने आपको मतलब क्या बताया, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, अब देखिए, आपने छोटी क्लास में मीन तो इस फॉर्मूले से निकाला था, लेकिन अब आप क्लास 10th में हैं, तो मीन को निकालने के लिए आपको डाटा भी थोड़ा सा कुछ अलग दिया जाएगा। इस बार जो डाटा दिया जाएगा आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा, ग्रुप्ड डाटा होगा। ठीक है, तो मीन हम यहाँ निकालेंगे, देखो 3 मेथड से। पहला है हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड भी हम इसको बोलते हैं, और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके हम तीनों मेथड को समझेंगे, फिर इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम डायरेक्ट मेथड को ही समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो चलिए डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है। यहाँ पर देखो, ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन में इतना पार्ट गिवन होगा। क्लास इंटरवल यहाँ पर जैसे कि 10 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे जिनके मार्क्स 10 और 25 के बीच में है, तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं। ऐसे 25 से 40 मार्क्स के बीच में जितने बच्चे हैं, कितने हैं, 3 बच्चे हैं। इसी तरह से पूरा डेटा दे रखा है। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे उसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसको हम लिख रहे हैं, देखो इस तरह से, सिग्मा एफ आई। ये नंबर ऑफ वाली जो चीज होती है ना, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कुछ भी हो, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम की एफ आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, शुरू से लेकर लास्ट डिजिट तक का सम। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, तो इन सब का सम कर लेते हैं, वो हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ आई। कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 7 12, यानी 12, और 18, ये 6 3 18 हो जाएगा ना, तो 12 प्लस 18 ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर टोटल 30 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये 2 कॉलम हमारे कंप्लीट है। ये जनरली 2 कॉलम गिवन होते हैं। इसके बाद देखो, डायरेक्ट मेथड में हम थर्ड कॉलम बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क हम यहाँ लिख लेते हैं। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, किससे इसको डिनोट करते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। और कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। जो पहली वाली लिमिट लोअर लिमिट और दूसरी वाली लिमिट जो है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर आप ये समझो इन दोनों की जो मिड वैल्यू है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ 10 और 25 की जो मिड वैल्यू होगी, क्या होगी, ये आ जाएगी 17.5। कैसे आएगी, मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 10 प्लस 25, यहीं कर देता हूँ रफ वर्क यहाँ साइड में। तो 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। कितना आएगा, ये तो आ जाएगा देखो 35। 35 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5, यानी कि 17.5, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही देखो 25 प्लस 40 कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। और 65 का हाफ कितना आ जाएगा, यानी अपॉन में 2 करते हैं ना, इस 25 प्लस 40 65 और अपॉन 2, जैसे हमने ये वाला किया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32.5। 65 का हाफ कितना होता है, 32.5। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस 50 90 होता है, 90 प्लस 5 95। 95 का हाफ कितना आ जाएगा, 47.5। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इन सब में देखो आपको डिफरेंस जो है ना वो सेम ही आएगा। ठीक है, कितना, आई थिंक 15-15 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, 15-15 का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस उतना ही आएगा जितना कि इनमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे फिर अगला आप इसमें 15 जोड़ दो तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी,
वैसे आप चाहो तो इससे निकाल लो, इन दोनों को जोड़ो, हाफ कर दो, और फिर या फिर आप ऐसे ही निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगी 62.5 और फिर आ जाएगा ये 77.5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके लिखना, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा 92.5। ये आ गई हमारी क्लास मार्क। इसके बाद ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड में एक कॉलम और बनेगा बस, क्या, जैसे ये एफ आई दे रखा है, क्लास मार्क इन एक्स आई हमने निकाल लिया। नेक्स्ट कॉलम हमारा है एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई ये क्या है भाई, देखो एफ आई हमारी ये वाली वैल्यू और एक्स आई मतलब कि ये वाली वैल्यू, और एफ आई एक्स आई क्या होगा, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ऐसे 3 को 32.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यू आएंगी इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 17.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, ठीक है। ऐसे ही देखो 3 और 32.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और ये 7 और 3 3 जा 9 और एक डिजिट से पहले पॉइंट, यानी ये आ जाएगा 97.5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, ऐसे ही इन सब का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, देखो 332.5, ठीक है। फिर आ जाएगा 375, फिर इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 465, फिर आ जाएगा लास्ट में 5 5 5, ठीक है। आप ये मल्टीप्लाई करके लिख देना। चलिए अब उसके बाद देखिए, यहाँ हमें नीचे कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ लिखना है ये एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आई ना, इन सब का सम। कैसे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। सिग्मा का मतलब जो मैंने यहाँ बताया था, सिग्मा एफ आई था, यानी जितने भी एफ आई की वैल्यू है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, इन सबको जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख रहा हूँ, तो सिग्मा मतलब सम, एफ आई एक्स आई की जितनी ये वैल्यू आई ना, इनका सम करके हम यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए इन सब का सम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन सब का सम आप कर लेना 1860, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इन सब का सम कर दो आप, कितना आ जाएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। उसके बाद जब हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम मीन का हमारे पास एक फॉर्मूला है। फिर टेबल बनाने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, एक्स बार से। इसके ऊपर एक्स लिख के इसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ये जो हमारा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में आता है सिग्मा एफ आई, ठीक है, इक्वल टू जितना हमारा ये आया वो लिख देंगे, अपॉन सिग्मा एफ आई आया ये, यानी कि 1860 आया था हमारे 1860, और अपॉन में कर देंगे इसको सिग्मा एफ आई यानी कि 30। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, आंसर कितना आ जाएगा 62। तो इस टेबल का या इस क्वेश्चन में जो ये जो हमारे पास डेटा दे रखा था, ग्रुप डी डेटा, मीन कितना आ गया 62। यानी हमने मार्क्स की बात करी थी कि भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 और 25 के बीच में है तो 2, ऐसे 25 और 40 मार्क्स के बीच में है वो 3। तो अगर मैं बोलूँ पूरी इस क्लास का मीन क्या रहा, एवरेज क्या रहा, तो कितना आया 62 मार्क्स ऑन एन एवरेज इन सभी बच्चों को मिले हैं, 62, ठीक है। ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड से। सेम यही डेटा को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए एज्यूम्ड मीन मेथड से इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उससे आंसर कितना आता है। तो यहाँ देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमने सेम डेटा लिख लिया है जैसा हमने पहले लिखा था, और ये 2 कॉलम हमारे दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, और सिग्मा एफ आई तक हमने लिख लिया। एक्स आई हमने पहले निकाला था ना, वही हमारा एक्स आई आएगा, लिख लेना चाहिए था मुझे, चलो मैं अब लिख लेता हूँ। 10 + 25 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। बाकी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्लास मार्क आप आराम से निकाल सकते हैं, इन दोनों वैल्यू को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 कर देंगे।
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात पुरानी है जो हमने पिछले वाले मेथड में यानी डायरेक्ट मेथड में करी थी। अच्छा, एक बात और आपके मन में आ रही हो कि भाई हमें जब डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाल सकते तो अज्यूम टू मीन मेथड की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, उस मेथड में हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, ज्यादा बार प्लस और एडिशन, मतलब कि एडिशन और जो मल्टीप्लीकेशन हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा होता है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम हो जाने वाली है। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, क्लास मार्क तो हमारा वही है, यहाँ पर एक कॉलम हम और बढ़ा लेंगे, क्या, डी आई का। और डी आई हम कैसे निकालेंगे, डी आई का मतलब होता है यहाँ पे डेविएशन, और कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है भाई, देखो ए क्या है, ए है यहाँ पे हमारा अज्यूम्ड मीन। इसमें से कोई एक वैल्यू को हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन होगा। डी का मतलब डेविएशन, एक्स आई का मतलब ये जो हमारे क्लास मार्क है। तो क्लास मार्क में से कोई एक वैल्यू को घटाएंगे जिसको हम अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ कोई एक ए, जो ए है ना, इसकी कोई एक वैल्यू ले लेंगे, और वो हमेशा हर एक में जो है ना वो सेम रखनी है। इनमें से कोई भी बीच की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 और 3 6 है, तो या तो ये वाली ले लें या ये वाली ले लें। फिलहाल हम ये 47.5 ही ए की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आएंगी इन सब की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आई माइनस ए हमने क्या लिया 47.5। आप दूसरा भी अगर ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आपको उससे भी करेक्ट आएगा, पर कोशिश करना है बीच वाली वैल्यू में से ही लें। चलो, अब ये इस वाले में यहाँ जो भरेंगे कितना आएगा, डी आई हमें निकाला है तो एक्स आई माइनस ए, यानी 17.5 में से, इस तरह से आप समझो 17.5 में से माइनस कर रहे हैं कितना, ए, और ए हमने इसमें से दिया है क्या, अज्यूम्ड मीन जो लिया हमने 47.5। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि छोटे से में से बड़ी को वैल्यू को घटा रहे हैं ना। तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद तो देखो जीरो आएगा। ठीक है, 7 में से 7 घटाए तो जीरो, और यहाँ ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस की, माइनस का 30 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद ये माइनस का 30 है। फिर से आप समझो, डी आई हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, और ए इनमें से कोई सी एक बीच की वैल्यू ले लेते हैं, हर एक नंबर में से उसी को घटाना है। यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर 32.5 से घटाएंगे, 32.5 से 47. इस बार मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। 32.5 में से जब 47.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखो 15 आ जाएगा। ठीक है, 47.5 में से इसको घटा देना, माइनस के बाद तो हालांकि ए है, तो जो वैल्यू आएगी किससे आएगी, माइनस की आएगी। यहाँ पर 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा 0। यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई तो हमारा यही है 62.5, उसमें से 47.5 घटाएंगे तो ये अब यहाँ से हमारी वैल्यू आएंगी प्लस की, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, जिसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ऐसे ही 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस का आएगा ना। नहीं नहीं 20 नहीं, 20 नहीं, ये 30 आएगा भाई, 30 आएगा। 57, 67 और 77, 30 आएगा। 92.5 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, आप इनको माइनस करके जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा डी आई का कॉलम। उसके बाद एक कॉलम और है, जैसे पिछले वाले मेथड में यानी डायरेक्ट मेथड में क्या था, एफ आई एक्स आई, यहाँ पर एफ आई और डी आई। ठीक है, एक्स आई को नहीं लेंगे, अब एफ आई और डी आई का यहाँ मल्टीप्लीकेशन लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम यहाँ पे बन गया किसका, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखने वाले हैं, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -30 से, तो 2 इंटू -30 क्या होगा, माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 इंटू -15, 15 3 या 45 होता तो ये आ जाएगा माइनस का 45, और यहाँ पर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह से आप सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन आसान हो गई पिछले वाले क्वेश्चन यानी पिछले वाले मेथड के मुकाबले। नेक्स्ट क्या आएगा, 16 को 15 6 जगह कितना होता है, 90 होता है, यहाँ से प्लस की वैल्यू आएंगे। 30 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ऐसे 45 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 270। ठीक है, ये निकालने के बाद अब जैसे पिछले वाले मेथड में हमने क्या किया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला था, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई और डी आई। क्या करेंगे, जो ये वैल्यू, एक मिनट, जो ये वैल्यू हमने निकाली ना, इन सब का एडिशन कर देंगे। ध्यान रखना, ये 2 वैल्यू तो हमारी माइनस में और ये वैल्यू 3 है प्लस में। तो पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, 60 और 45, 60 और 40 होता है 100,
यानी ये आएगा माइनस का 105, 105, और इनको जोड़ते हैं तो देखो ये कितना आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, ये 0 रहेगा इधर, और 7 और 15, 15 और 9 होता है 24, 24 का 4, 2 कैरी 2 और 1 3, 3 3 और 2 5, 540 आ गया। ठीक है, इन तीनों को हमने जोड़ा तो 540 आया, और इन दोनों को जोड़ा माइनस में तो 105 आया। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का है, जब ऐड कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, सिग्मा का मतलब समेशन, तो एक प्लस का एक माइनस को, तो इनको घटाएंगे, कितना आएगा 105, इसमें घटा दो, ये आएगा 10 में से 5, 5 बचेगा, और यहाँ पर ये बचेगा 3। ठीक है, यहाँ 5 बचा, तो 435 आ गया हमारा। 540 में से जब हमने 105 को घटाया तो कितना आ गया 435, और आंसर आएगा हमारा प्लस में, क्योंकि 540 बड़ा था। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया 435। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्या करा हमने, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लिए, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लिए, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस ही होता है। अब प्लस की जितनी वैल्यू है उसमें से इसको घटा दिया, प्लस की वैल्यू आई थी 540 और ये आई थी 105 माइनस का, घटा दिया 435। अब देखिए टेबल बनने के बाद आपको निकालना है मीन, तो मीन निकालने के लिए जैसे हमने वहां पर लिखा था एक्स बार, सेम हम यहाँ पर भी एक्स बार ही लिखेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर हमने डी निकाला था, मतलब कि उसमें हमने माइनस का ए किया था, बस यही आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे वहां था मतलब वहां का मतलब है इससे पहले वाले मेथड में क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई था, और यहाँ पे एक्स आई वाला नहीं है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला कॉलम नहीं, यहाँ पे सिग्मा ये है एफ आई डी आई वाला है, तो इन सब का सम कितना है एफ आई डी आई, तो और अपॉन में वही सिग्मा एफ आई ही लेना है, और क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया है, माइनस को ए किया है, माइनस ए किया है, बस यहाँ पर आपको प्लस ए और कर देना है, और ये हमारा बन जाता है इसका फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन का। एज्यूम्ड मीन मेथड से हम जो क्या निकाल रहे हैं, हम मीन निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला। अब सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435 लिख देते हैं, और अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये एफ आई है, सिग्मा एफ आई कितना है 30, तो यहाँ लिख देते हैं 30, और उसके बाद क्या करेंगे प्लस कर देंगे ए, क्योंकि हमने यहाँ घटाया था, आंसर में हमको यहाँ जोड़ना है। तो कितना लिया था 47.5 लिया था, माइनस में माइनस किया था, बस यहाँ पर इसको प्लस कर देना है 47.5 से। ठीक है, चलो अब इसको आप सॉल्व कर दो, 5 से कैंसिल आउट कर दें, 5 6 जा 30, और यहाँ 5 8 जा 40, बचेगा 3 3 5 35, 5 7 जा 35। अब इसको 8 और 7 15, यानी 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 2 जा 6, और ये 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। एक बार मैं लिख देता हूँ 29/2 प्लस 47.5। अब कितना आएगा देखिए, 2 से डिवाइड कर देते हैं 29 को, यानी 29 का आधा, तो कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 29 का आधा 14.5। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, 2 से 2 बन जा 2 किया, 2 4 जा 8, 0, तो 2 5 जा 10, यानी 14.5। अब 14.5 को जोड़ दो आप, 14.5 को प्लस कर देते हैं किससे 47.5 से, तो पॉइंट के बाद 5, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 है, तो पॉइंट के बाद तो रहेगा 0, 1 कैरी यहाँ जुड़ जाएगा, तो 5 और 7, 5 और 7 कितने होते हैं 12 होते हैं, 2 लिखा, 1 कैरी 2 और 4 6, तो ये भी कितना आ गया 62.0, ये 62.0 या 62 एक ही बात है ना। तो यहाँ भी देखिए कितना आंसर आया, वही आया जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, वहां भी हमारा मीन आया था 62, और यहाँ भी एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कितना आया 62। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमारा 62 आंसर आया। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। चलिए अब थर्ड मेथड भी देख लेते हैं, स्टेप डेविएशन। अब आप फिर सोचोगे भाई जब इससे हमारा आंसर आ गया तो स्टेप डेविएशन की जरूरत क्या पड़ी, जरूरत है, मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड को समझने के लिए हमने फिर से सेम डेटा ही ले लिया है, इससे देखते हैं क्या इससे आंसर हमारा सेम आता है 62 ही। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल एफ आई हमने पहले की तरह लिख लिया है, एक्स आई निकालना तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, या आप ऐसे समझ लो या आप ऐसे समझ लो कि इन दोनों के बीच की वैल्यू आनी है। तो 10 और 25 के बीच की जो वैल्यू आती है कितनी आएगी 17.5। एक बार लिख देता हूँ मैं फटाफट से, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ पहले की तरह ही, मतलब जो पहले हमने लिखा था उसी में से नोट कर लेता हूँ, क्योंकि डाटा भी हमारा सेम है। दोबारा इसमें कैलकुलेशन करके टाइम आपको बर्बाद नहीं करेंगे। चलो आगे कितना आया था 62.5, फिर 77.5,
फिर लास्ट में था 92.5। इतनी बात हम पहले ही समझ चुके हैं। और ये भी हमने समझ चुके थे कि डी कैसे निकालते थे। तो देखो स्टेप डेविएशन में जहां तक हमने पहले वाला मेथड पढ़ा था वो तो हमें पूरा करना ही करना है। डी हमने निकाला था, ए क्या था हमारा, ए इनमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू, हमने बीच की वैल्यू ले ली थी, कौन सी, ये वाली ली थी 47.5। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारे ये है, इसमें से ए को घटाते जाओ। जैसे 17.5 है तो 17.5 में से 47.5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कैसे, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई वाली जो हमारी कॉलम जो हमने निकाला था, यानी ये क्लास मार्क है, मैंने क्लास मार्क को सिर्फ एक्स आई से डिनोट किया है, और ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी है। तो एक्स आई जो हमने निकाला था क्लास मार्क में से कोई एक वैल्यू ले लो, बीच की वैल्यू। आप ये 62.5 भी ले सकते थे, और उस वैल्यू को हर एक में से घटाना है। 17.5 माइनस करेंगे और कितना, 47.5 को माइनस करेंगे कितना है, माइनस का 30। ऐसे 32.5 में से जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 15। और यहाँ पर 47.5 में से 47.5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे यहाँ पर 62.5 में से घटाएंगे 15 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और ये 45। यहाँ तक तो बात वही है पुरानी वाली। नया क्या है, नया अब करने वाले हैं। देखिए स्टेप डेविएशन में हमारे एक कॉलम और बढ़ जाएगा, और वो कॉलम क्या होगा, यू आई। क्या होगा, यू आई। अब यू आई क्या होता है, यू आई हमारा होता है जो डी आई हमने निकाला उसी को हम एच से डिवाइड करेंगे। तो बस क्या करेंगे, डी आई की जो वैल्यू है उसी को हम एच से डिवाइड कर देंगे। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, और एच क्या है, एच है इसकी रेंज, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ पर 15 है, आप 15 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना 15 इसलिए भी लिया है क्योंकि ये जो एक्स आई है ना, इन सब में 15 का डिफरेंस है। यानी यहाँ पर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो होल नंबर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एच हमारा कितना ले लिया यहाँ पे, है ना 15 का डिफरेंस है, तो वही हमने एच ले लिया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यू आई इक्वल टू ये आई है, तो यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच, ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे। एच क्या है, एच है एक एच ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि इन सबको डिवाइड करे। ठीक है, सिंपल होल नंबर में हमारा आंसर आ जाए। एक आध वैल्यू कई बार नहीं भी आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे हमें डिवाइड करना, और मोस्ट प्रोबेबली वो हमें नंबर कहाँ से मिल जाता है, इनके डिफरेंस से। 15 का डिफरेंस है, 15 से आप इनको डिवाइड करोगे तो वो हमारी एच आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, एच से हम डिवाइड कर देते हैं, एक्स आई माइनस ए हम निकाल चुके हैं, तो -30 अपॉन एच। एच कितना है, 15। कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 टू 30 -2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ डिवाइड करेंगे तो -15 अपॉन 15, जैसे -30 अपॉन 15 किया तो -2 है, -15 अपॉन 15 करेंगे तो कितना जाएगा, -1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता चलता हूँ, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 15 अपॉन 15 ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 अपॉन 15 ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 45 अपॉन 15 ये कितना आ जाएगा, 3। 15 3 या 45 होता है। ठीक है, अब जैसे हमने वहां कॉलम बनाया था एक एक्स्ट्रा यू आई के बाद, जैसे डायरेक्ट मेथड में था एफ आई एक्स आई, और जो इसके बाद जो कौन सा एज्यूम्ड मीन मेथड था वहां पे एफ आई डी आई था, यहां पर हम बनाएंगे एफ आई यू आई। ठीक है, जो हमने यू आई निकाला वो और एफ आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ पर इस कॉलम में लिखने वाले हैं। देखो कितना है, 2 है और -2, तो 2 इंटू -2 करेंगे कितना आएगा, -4। यहाँ पे देखो 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -3। ऐसे 7 इंटू 0 0 आ जाएगा, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, और 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 18। अब देखो बहुत ज्यादा आसान वैल्यू आ गई ना, छोटी वैल्यू आ गई, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी हम समेशन लगा के एफ आई और यू आई लिखेंगे। इससे पहले वाले मेथड में क्या था, एफ आई डी आई था, और शुरू वाले यानी डायरेक्ट मेथड में क्या था, एफ आई एक्स आई था। तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब वही है, समेशन, यानी जो एफ आई यू आई वाली जो हमारा कॉलम है, इन सब का प्लस, इन सब का सम। देखिए दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा -7। जब इनका सब का सम कर रहे हैं तो माइनस माइनस वालों को जोड़ दो अलग, ये आएगा -7, और ये प्लस प्लस वाले कितने आ जाएंगे, देखिए 12 और 6 18, 18 और 18 36, यानी 36। ठीक है, तो 36 आएगा हमारा प्लस का, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो प्लस का 36 है, माइनस का 7 है, तो इसमें से घटाएंगे तो 29 आएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ा 36 आया, और इन सबको जोड़ा तो -7 आया, एक ये माइनस के और ये प्लस के, तो प्लस और माइनस घटा देंगे तो कितने 29। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया, 29। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस कॉलम में। चलिए उसके बाद अब क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड से निकालें तो उसके लिए हमारा
मीन निकालने का फॉर्मूला भी अलग होगा। तो मीन इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। मीन इसका हम निकालते हैं, लिखने का तरीका वही है, एक्स के ऊपर बार लगा देंगे, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखो हमने माइनस भी किया था ए, यानी पिछले वाले फॉर्मूला का भी कुछ हमारा यूज यहाँ पे यूज होना उस तरह का सेम फॉर्मूला नहीं होगा, और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा हमारा, हमने माइनस किया है तो ए, यानी हमने प्लस भी किया, प्लस अब यहाँ देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, ये जो होता है वो तो है सिग्मा एफ आई यू आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये तो हमारा चलेगा। वहां था इससे पहले वाले मेथड में क्या था, सिग्मा एफ आई डी आई था और अपॉन में सिग्मा एफ आई था, और उसके साथ में प्लस ए था। अब क्योंकि यहाँ हमने डिवाइड किया हमने एच से, बस क्या करना है आपको, इसी में हमें मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, एच से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना ए प्लस, ठीक है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा एच। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, आप इसको ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, स्टेप डेविएशन के लिए। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, आप इसको ना ब्लॉक में बंद कर लो, थोड़ा याद रहे आपको कि हाँ स्टेप डेविएशन के लिए ये मेथड यूज कर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए कितना है, ए हमने जो यहाँ माइनस किया था सब में कितना लिया था 47.5, लिख लेते हैं 47.5, प्लस सिग्मा एफ आई कितना आया, ये आया 29, अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यू आई 29 अपॉन में सिग्मा एफ आई, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख देते हैं सिग्मा एफ आई कितना था 30। कैसे निकालते हैं सिग्मा एफ आई, इन सबको प्लस कर दो, ठीक है, 30 आ जाएगा, अपॉन में हम यहाँ लिख देते हैं 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो 47.5 प्लस, अब इनको हम डिवाइड कर देंगे, 29 को 30 से डिवाइड कर देंगे, और 47.5 में एक मिनट इंटू एच और रहेगा ना, इंटू एच, एच कितना दिया था हमने 15 लिया था, अब काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एच हमने कितना लिया था, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एच इक्वल टू 15। ठीक है, चलो अब यहाँ 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और 29 का हाफ कर देते हैं, और 47 से 47.5 में जोड़ देंगे। चलो 47.5 हमने यहाँ लिखा, प्लस इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 29, अगर 30 होता तो 30 का हाफ तो 15 होता, एक कम है तो 15 से आधा कम कर देते हैं, यानी कि 14.5, 14.5 आंसर कितना आएगा, पॉइंट के बाद तो ये जीरो रहेगा, पॉइंट का जीरो, चलो ठीक है, और यहाँ कैरी जुड़ जाएगा तो 8 और 4 12 और 5 और 1 6, 62। यहाँ भी देखिए 62.0 यानी 62 ही आंसर आया हमारा। तो देखिए तीनों मेथड से हमने एक ही टेबल को यानी एक ही डेटा को सॉल्व किया, आंसर हमारा तीनों से एक ही रहा। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया। एक बात और, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में जिसमें लिखा रहता है कि यूज अप्रोप्रिएट मेथड। जब आपको बोला जाए कि यूज अप्रोप्रिएट मेथड, तो आप कोशिश करना सेकंड वाला, यानी कि जो क्या था यार, नाम भूल जाता हूँ बार बार, एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर आप स्टेप डेविएशन। मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप स्टेप डेविएशन से मेथड से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, मेथड आसान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन हमने हालांकि एक ही सॉल्व किया इससे, लेकिन मैं पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट इससे कर लेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में उसमें डाउट रहता है एक्सरसाइज 13.1 के, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.2 यानी मोड के बारे में डिस्कस करेंगे, और मोड के फॉर्मूला के साथ एक उसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।